हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिदन एकेडमी क्लास पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में झारखंड में धार्मिक आंदोलन यानी कि जैन धर्म के बारे में आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कि साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य के भेनुसागर सिंहभूम नमक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साथियों, झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नमक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसमें से क्या प्राप्त हुआ साथियों, ये बताना है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है जैन मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ और कब्र गाह के अवशेष और शिवालिंग मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन में इतना दिया हुआ, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है साथियों? जैन मूर्तियां प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, लोहे ए यादगाह की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महामारी स्वामी के संदर्भ में होता है। ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि साथियों, लोहरे ए यादगाह की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है और उसका हम लोग इसका शब्द बताना है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया है चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी और स्वर्ण का रास्ता और अदृश्य तारा। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना, यानी कि इसका जो इसका जो राइट आंसर है साथियों, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसुओं की नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसुओं की नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो साथियों, इसमें क्या बोला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हनुमान गांव और मूर्तियां गांव और ईचागढ़ और करवा करवा गांव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, हनुमान हनुमान गांव है। ठीक है, क्या है, हनुमान गांव है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा साथियों कर लेते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का क्या पूछा है, यानी कि यहाँ पे सड़क क्या है। जैसे सड़क क्या है इसका बारे में पूछा है, तो सड़क का सर्वाधिक अर्थ बताना है या सड़क का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड के एक जनजातीय है, इसके बाद सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं। ठीक है, झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो साथियों, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या है साथियों, यानी कि इसका जो राइट आंसर है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो सिंहभूम के आरंभिक निवासी, जो सिंहभूम में जो पहले सबसे पहले आया था उसको जो, और उनको जैन धर्म जो मानते थे, उसी को हम लोग कहते हैं सड़क का अर्थ है। ठीक है, तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन, परसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो साथियों, परसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा है साथियों, यानी कि परसनाथ परसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे दुमका में और गिरिडीह में और देवघर में और सैबगंज में। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है हमारा बताना है, यानी कि गिरिडीह। ठीक है, परसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह में,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो साथियों इसमें परसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह में स्थित है। और इसमें पूछा है परसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है? ठीक है, क्या है साथियों? तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पे बौद्ध, हिंदू, शैव संप्रदाय और जैन। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों हमारा यहाँ पे राइट आंसर बताना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, यानी कि जैन। जैन जो है, जैन धर्म जो है हमारा परसनाथ की पहाड़ी का जैन तीर्थ स्थल प्रमुख है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो साथियों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो साथियों झारखंड के किस स्थान को, यानी कि झारखंड के कौन सा स्थान को, या कौन सा स्थान को हमारा क्या है, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? क्या, यानी कि जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे दलमी, हनुमानगढ़, देवघर और परसनाथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों हमारा बताना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है हमारा, यानी कि परसनाथ को ही कहा जाता है, परसनाथ पहाड़ी को ही कहा जाता है हमारा क्या, मक्का, जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? तो परसनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों 8 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन जो है, परसनाथ पहाड़ी पर निवारण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? यानी कि प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? तो इसका हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए अगर कहा जाए, संभवनाथ, अजितनाथ, शीतलनाथ और नेमिनाथ था। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, अजितनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजितनाथ। अजितनाथ जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो प्रथम जैन तीर्थक जो अजितनाथ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथियों आप लोग वीडियो को अच्छा लग रहा है तो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों चलिए हमारा वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने परसनाथ पहाड़ी पर क्या है, निवारण प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया है? परसनाथ की पहाड़ी पर निवारण क्या, यानी कि तीर्थकारों। ठीक है, यानी कि जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से कितना तीर्थकार ने परसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया है? तो साथियों ये बताना है, यानी कि 18, 20, 22 और 24 है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, यानी कि 20, यानी कि 20 जो है हमारा, 20 परसनाथ पहाड़ी पर निवारण प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, परसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकार का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो हमारा परसनाथ की पहाड़ी पर निवारण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकार का नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, अरिष्टनेमी, महावीर, परसनाथ और त्रिस त्रिप्स 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 देव। ठीक है, यानी कि त्रिप्स देव, यानी कि ऑप्शन नंबर त्रिप्स देव। और इसका जो राइट आंसर हमारे साथियों बताना है, यानी कि राइट आंसर जो इसका जो साथियों बताना है हमारा, परसनाथ, परसनाथ ही हमारा क्या है, अंतिम जैन तीर्थकार थे, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि जैन धर्म के
23वां तीर्थकार पार्श्वनाथ का निवारण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निवारण कब हुआ था? यानी कि इसका जो ईस्वी बताना है साथियों, यानी कि यहाँ पे 618 ईसा पूर्व, 574 ईसा पूर्व में और 717 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों बताना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर साथियों, यानी कि 11 नंबर का जो राइट आंसर क्या है हमारा 717, ठीक है, यानी कि 717 ईसा पूर्व में जो हमारा झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर क्या किया था, निवारण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथियों 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए साथियों 12 नंबर यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। चतरा जिले के कुलवा पहाड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि साथियों चतरा जिले के बारे में, यानी कि चतरा जिले में कुलवा पहाड़ के संबंध में हम लोग को बताना है, पहाड़ के संबंध में क्या है, ठीक है। तो इसका जो क्या है हमारा, तो साथियों इसका जो राइट आंसर है हमारा, यानी कि इसका राइट आंसर है साथियों हमारे यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं ना, यहाँ पे कहाँ क्या हो गया साथियों, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया साथियों, यानी कि चतरा जिला के कुलवा पहाड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है, ठीक है, ये तो सही है हमारा। कुलवा पहाड़ के संबंध में इस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद बी भी देखते हैं हमारा, यहाँ पर 9 सर्प त्रयुक्त जैन तीर्थकारों का प्रतिमा है, ठीक है, ये भी सही है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिन्हें जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ है, ठीक है। तो इसका भी सही है। और यहाँ पे क्या है हमारा, इसका भी हमारा क्या है, और यहाँ पे क्या है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका तीनों सच्चे हैं, यानी कि हमारा सी नंबर भी, बी नंबर भी और ए नंबर भी, इसका दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हमारा, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुआ है? तो साथियों पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे पांकी, हनुमान गांव, मूर्तियां गांव और चैनपुर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है साथियों बताना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, हनुमान गांव, यानी कि क्या है हनुमान गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे हनुमान गांव, ठीक है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा क्या करते हैं साथियों, यानी कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों जैन धर्म के बारे में बताना है और इसका जो असत्य बताना है, ठीक है। जैन धर्म के सभी तीर्थकारों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निवारण की प्राप्ति हुई, ठीक है। दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। छोटनागपुर का मनभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हमारा, यानी कि 14 नंबर जो आंसर है हमारा कितना है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 14 नंबर का जो राइट आंसर है, जैन धर्म के सभी तीर्थकारों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निवारण की प्राप्ति हुई है, ठीक है। यानी कि इसका जो हमारा असत्य होगा,
और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा। तो साथियों यहाँ पे क्या है, जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुआ था। ठीक है, यानी कि साथियों जैन धर्म के 10वें तीर्थकार शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से हुआ था, यानी कि परशुनाथ पहाड़, कुलवा पहाड़, हनुमान गांव पलामू में, और छोटनागपुर का मनभूम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों हमारा देखना है तो हमारा कुलवा पहाड़ में स्थित है, यानी कि कुलवा पहाड़ में प्राप्त किया था। ठीक है, शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो कुलवा पहाड़ में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा साथियों नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो साथियों लास्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है और अगला झारखंड का एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा देखेंगे। झारखंड के किस स्थान के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ। ठीक है, यानी कि झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कुलवा पहाड़, परशुनाथ पहाड़ और मनभूम छोटनागपुर और बेनुसागर सिंहभूम है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, यानी कि यहाँ पे परशुनाथ पहाड़ में हम लोगों का विवाद बना हुआ था और यहाँ पे हमारा परशुनाथ पहाड़ जो है आदिवासी समुदाय के बीच में विवाद हुआ था और इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यही लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।